हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन करेंगे जो बाकी बचे थे हमारे क्वेश्चन। और आज हम इस वीडियो में इतने तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे जो कि पेपर में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आप उसको हैंडल कर सके। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करो, ध्यान से देखें वीडियो को। तो क्वेश्चन क्या रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन साइन की क्यूब एक्स प्लस कॉस की क्यूब एक्स अपॉन बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको इसका बेटा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन करेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। तो ये पता है आपको इंटीग्रेशन होता है पूरा आई होता है, ये इंटीग्रेशन बाय आई क्या लिखा है? साइन की क्यूब एक्स प्लस में कॉस की क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, करते हैं इसको सॉल्व। दोनों को क्या करते हो बेटा? अलग ले लेते हैं, मतलब कि इसको स्प्लिट कर देते हैं। एक बार तो साथ में इसकी हो गया और एक बार इसको नेक्स्ट इंटीग्रेशन में इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक बार तो इसके साथ ले लिया इसको पूरा, एक बार इसके साथ दोनों को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। dx लिखते हैं यहां भी कॉस की क्यूब एक्स अपॉन बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है बच्चा। दोनों को अलग अलग कर दिया, साइन की क्यूब साथ ले लिया एक बार पूरा फंक्शन और एक बार कॉस की क्यूब साथ फंक्शन ले लिया पूरा। साइन क्यूब अपॉन फंक्शन प्लस कॉस क्यूब अपॉन फंक्शन, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से बेटा, ये साइन क्यूब है, ये साइन स्क्वायर है, ये पूरा कटेगा, इससे बचेगा एक साइन। भाई दो बार साइन था, यहाँ ऊपर तीन बार है, तो कटेगा तो कितने बचेगा? एक बचेगा ना। एग्जांपल देखो कैसे यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की क्यूब है, तो आप दो बार कट करोगे इसको तो एक बार तो बचेगा ना। तो ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर से काटो साइन क्यूब तो एक साइन बचेगा। ओके बच्चा, चलो लिख देते हैं इस बात को जो बचा है यहाँ पे हमारा फंक्शन, साइन एक्स अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स dx। आओ इसको देखते हैं आप, यहां से ऐसे ये कॉस क्यूब कटेगा तो एक बचेगा कॉस क्यूब यहां पर, तो बचेगा कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है बच्चा। कट किया साइन स्क्वायर क्यूब से तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से, ऐसे यहाँ पे कॉस क्यूब था, कॉस स्क्वायर कटा था, यहाँ पे कॉस बचा। अब देखो बेटा ध्यान से देखना जरा, साइन एक्स, इस वाले कॉस को स्क्वायर को लिखूंगा मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत है क्या? अगर कॉस स्क्वायर को लिखूंगा मैं कॉस एक्स इंटू, तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, ठीक है ना बच्चा। dx प्लस इसको लिखूंगा मैं कॉस एक्स ऐसे ही, इस साइन को लिखूंगा साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया बेटा कितना, देखो एक तो साइन बाय कॉस हो गया tan x, देखो ये साइन बाय कॉस tan x और ये 1 बाय कॉस हो गया sec x, ठीक है ना। tan x, ध्यान समझिए बेटा, साइन बाय कॉस tan x और ये 1 बाय कॉस sec x dx प्लस ऐसे ही ये cos बाय साइन cot x और ये 1 बाय साइन cosec x dx, ठीक है बच्चा। साइन बाय कॉस tan, 1 बाय कॉस sec, ऐसे प्लस कॉस बाय साइन कॉट और 1 बाय साइन cosec। अब आपको पता होगा कि ये किसका इंटीग्रेशन है, तो आपको बता दूं मैं कि जो sec x होता है, sec x का डिफरेंशियल होता है, sec x का डिफरेंशियल होता है, sec x tan x, ये बता चुका हूं मैं आपको। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sec x, तो इसकी जगह आ जाएगा sec x, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x होता है। ऐसे ही मैं यहां बात करूं अब तो आपको समझाता हूं, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, cosec x माइनस cosec x और cot x। जो हमारा cosec होता है बेटा, cosec
cos x का होता है माइनस cos x cot x, क्या चीज, d अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा इतने पार्ट का, ये माइनस चलेगा यहाँ पर, भाई cos x cot x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो, ये माइनस चलेगा यहाँ पे, तो क्या होगा माइनस का cos x, कितना होगा बेटा, माइनस का cos x प्लस में c। बेटा बात समझ में आ गई? जो मैंने आपको ध्यान समझा दूं कि भाई हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है tan x sec x का, वो sec x होता है। ओके, ये आपको इंटीग्रेशन लिखा हुआ है बुक में सारे। और cot x cosec x का होता है माइनस cosec x, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पे कैसे किया हम लोगों ने इसको ना, बहुत इजी कैसे किया। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बेटा इंटीग्रेशन का, sec x माइनस में cos x प्लस में c, इसका फाइनल आंसर होगा। और आप इसको बहुत तरीके से एक बार दोबारा देखें और समझें, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये थोड़ा इसका रफ पोर्शन मिटो देते हैं, थोड़ा सा आपको डाउट ना हो जाए। ये तो मैं समझाया था खाली, मैं आपको ये डाउटफुल बात ना रहे आपको, थोड़ा सा इसको मिटो देते हैं, ठीक है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 89 के सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में केवल आ चुका है सीबीएसई में, तो एक बार ध्यान से देखें, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा इजी, चुटकी में कर लोगे आप, चुटकी में। इंटीग्रेशन cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x बाई dx, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एक बार जब क्वेश्चन को करो तो ये सेंस बनाओ कि पहले क्वेश्चन में क्या आपको ऐसा दिख रहा है जो इंटीग्रेशन करने में आपको दिक्कत देगा। तो अगर cos 2x का इंटीग्रेशन कर सकते थे आप, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट sin स्क्वायर आपको थोड़ा सा इफेक्ट डालने वाला था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जब sin x स्क्वायर क्या हो जाए, खत्म हो जाए यहाँ से, तो क्या बड़े प्यार से इसको इंटीग्रेट कर पाए। क्योंकि देखो मैं जानता हूं cos का इंटीग्रेशन मुझे पता है होता है हमारा sin x, कोई बात नहीं, चलो मैं कर लेता, बट यहाँ पे मैं sin का कैसे करता है स्क्वायर का, तो कर नहीं पाता मैं, इसलिए मुझे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने पड़े जिससे मैं आपको इंटीग्रेट आराम से कर सकूं। तो देखो मैं क्या यूज करने वाला हूं, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, इंटीग्रेशन में पढ़ाया था, तो आपको याद होगा मैंने बताया था फॉर्मूला cos 2x फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था cos 2x का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री भी बनाई थी तो भी बताया था, और मैं आपको इंटीग्रेशन में भी पढ़ाया था। तो मैं cos 2x की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं यहां पर। ओके, cos 2x की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं यहां पर। बहुत ही ध्यान समझने वाली बात है, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेटा आपको याद होने चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को बखूबी कर सको, वरना आपको थोड़ी सी परेशानी देगी क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको, cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये इतना फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है ना। फिर प्लस में क्या है 2 sin स्क्वायर x है, अपॉन बेटा नीचे cos स्क्वायर x है, ब्रैकेट क्लोज के साथ dx है, और आप यहां देख रहे हैं माइनस 2 sin स्क्वायर x से 2 sin स्क्वायर जाते हुए माइनस प्लस का कैंसिल, क्या बचा बेटा पास में 1 अपॉन नीचे cos स्क्वायर x। तो आप ये भी जानते हैं कि 1 बाय जो cos होता है वो sec होता है, तो यहाँ पे क्या स्क्वायर तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। और आपको ये भी पता है कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, तो ये आपका tan x प्लस c। बहुत ही इजी तरीके से आंसर आते हुए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, तो आपको पता है क्यों लगाते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू के लिए। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ये आपका फाइनल आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 99 के सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में sin x इंटू कॉस की क्यूब x dx, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे ना कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा, तिगड़म लगानी पड़ेगी यहाँ पे, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होगा बेटा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आपका ध्यान, आप कुछ भी टी मान लो, कुछ मान लो, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो अपना दिमाग चलाओ, शकुनी वाला। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने देखा कि अगर मैं इसको 1 बाय cos को क्यों 1 बाय cos x को मानता हूं, देखो 1 बाय cos क्या होता है, sec होता है, sec क्यों हो जाए कोई दिक्कत नहीं, sin को t मानेंगे वो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हम किसी को t माने और दूसरा हमें मिल जाए, जैसे कि आपको पता है 7.2 में हम कर चुके हैं। तो मैंने एक बात दिमाग लगाई, देखो मैंने क्या कर रहा हूं मैंने cos x से डिवाइड कर दिया, cos की पावर 4 से, cos की पावर 4 से कर दिया मैंने डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक बच्चे।
ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने डिवाइड किया इसको cos की 4x से। इफेक्ट तो पढ़ना नहीं है, देखो अगर आप इसे कट कर दोगे तो सेम, देखो इसको से काट दोगे सेम वही चीज आ जाएगी, ठीक है। अपने पास से यूज किया है इसको मैंने, तो इसका कुछ फायदा भी होने वाला है मुझे, वो आपको पता लग जाएगा। अभी देखो ध्यान देखना, तो मैंने इसको जब डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो कट के वही चीज वाली है इफेक्ट। कि मैथ में क्या होता है, जो चीज आप डिवाइड कर रहे हो वो आपको दोनों साइड, या जब आप बोथ साइड कर रहे हो तो साइड देखी जाती है, और जब आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो न्यूमरेटर दोनों साथ की जाती है। किसी एक में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है बच्चा। तो दोनों साइड की मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की है। तो मैंने क्या करना है, देखो बेटा ध्यान से समझना बहुत ज्यादा। 1/cos होता है sec, पता ही आपको, तो sec की 4 हो जाएगा ऊपर जाएगा, पावर 4 है इसके पास, अपूर्ण यहाँ पे cos की 4 है, यहाँ पे cos की 3 है, ये पूरा इससे कट के एक बार बचेगा। ओके भाई 3 में और 4 में काटोगे तो एक ही तो बचेगा ना, तो वही बचा। अब sin बाय cos क्या हो गया, ये tan x हो गया। sin बाय cos हो गया ये tan x dx। अब आपने इसको t माना तो sec की मिलेगा नहीं मिलेगा, tan से sec मिलेगा आपको पक्का t मान के। ठीक है, हम t मानते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड लगाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको, मतलब। तो देखो लिखो यहाँ पे लेट tan x को आपने बेटा t लेट किया, तो यहां पे करते हैं डिफरेंशिएशन, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x dt अपॉन dx। dx की वैल्यू निकालो यहां से, dt अपॉन में sec स्क्वायर x आएगा। पुट कर दो यहां पे इंटीग्रेशन में अपने, sec की 4 ऐसे ही, तो इस sec स्क्वायर x, sec की 4 को मैं ऐसे लिखूंगा sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x। क्या दिक्कत है भाई, sec की सेकंड को तो sec की 4 आ जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में sec स्क्वायर x, और नीचे आपने इसको tan को t माना था, यह भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक बात को आपको बारीकी समझना है, ठीक है ना। इसको t मानता, देखो ये आ गया, dx की जगह dt बाय sec स्क्वायर x आ गया, और sec की 4 को तोड़ दिया आपने sec स्क्वायर में। इससे भाई साहब ये पूरा पूरा उड़ते हुए खत्म खेल, बस। अब इस sec स्क्वायर लिखूं, आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह लगाऊंगा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा। आपको ये तो याद है ही, बहुत इजी सी बात है, ये फॉर्मूला आपको 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन बाय t। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बहुत अच्छे से मैं आपको। अब आपको देखो क्या था, dt, हमारा पूरा फंक्शन चल रहा है dt में, तो आप फंक्शन dt में है तो आपको पूरा क्वेश्चन भी t में करना पड़ेगा। देखो ये t में है, अच्छा है, ये x में नहीं चलेगा काम, इसको भी t में लगाना पड़ेगा। भाई जैसा मैं हूं वैसा ये बनना चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन होगा। तो और ये t है तो ये भी t चाहिए होगा। अब कैसे t बनेगा, ऊपर देखो आपने tan को t मान था, तो आप tan की जगह पुट कर सकते हो, t पुट करते हो, तो आपने यहाँ पे t पुट किया, इसकी जगह आपने t माना था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे चल रहा है में t चल रहा है। बहुत ही बात समझ अच्छी तरह से आई कि पूरा फंक्शन देखो t में चेंज हो गया। ये tan x था, tan x की वैल्यू t थी, ये पुट कर दी, ये हो गया t स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों भैया जी को अलग अलग कर देते हैं एक बार, 1 में t, इसको इस साथ अलग ले लिया, और dt ऐसे इसको भी t स्क्वायर बाय t, दोनों को देखो अलग अलग कर दिया। एक बार तो ले लिया साथ में इसके, ले लिया साथ में इसके, ओके। इससे ही हमने एक बार कट किया, कोई दिक्कत नहीं है, dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, थोड़ा प्यार से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/t का तो होता है log t, भाई 1/x का इंटीग्रेशन log x, प्लस इसका हो जाएगा t, यहाँ पे कितनी बार है, एक ही तो बार है, ये तो कट चुका है इससे, तो t स्क्वायर अपॉन t अपॉन 2 प्लस c। अब आपको क्या करना है, खाली वैल्यू ही पुट करनी है, आपको t की खाली वैल्यू डालनी है, बाकी क्वेश्चन पूरा खत्म होते हुए, ठीक है ना। तो आपको पता है, ये आपको इंडिया समझ में आ चुका होगा, भाई t की पावर 1 है, हमने पढ़ा था कि जो पावर होती है उसमें n, t की पावर n प्लस 1 अपोन में पावर भी अपोन में n प्लस 1 होती है ना, अपोन। जैसे मान लो इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना, t की पावर 1 है तो t की स्क्वायर अपोन में 2 इंटीग्रेशन होता है, आपको पता ही है, डाल दो, है ना। तो ये आप जानते हो, पीछे आप कर चुके हो। किसी की पावर इंटीग्रेशन x की पावर n, जैसे मान लो x की पावर n इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो x की पावर n प्लस 1 अपोन में n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो पावर यहाँ 1 है, एक तो कट चुका है इससे 1 प्लस 1 2 अपोन में वही चीज नीचे भी आएगी 2, ओके। ये इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना, कोई पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वैल्यू डाल दो जी यहाँ पे, log s से ही
टी की वैल्यू है 10x, डालो जी 10x, प्लस टी स्क्वायर लिखा है, टी क्या है 10x, 10 स्क्वायर x अपॉन नीचे 2 है और प्लस c है, और यही आपका बेटा क्वेश्चन का फाइनल आंसर होने वाला है। यही आपका बेटा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, फाइनल आंसर ये है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं इंटीग्रेशन में, और ज्यादातर वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो क्योंकि उनमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो टीचर लोग यही चाहते हैं सीबीएसई कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले को लगाएं और सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ सकता हूं, ठीक है ना, कह रहा हूं मैं आपके लिए बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन बाय ब्रैकेट cos x प्लस sin x ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, और आपको उसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसको अगर मैं टी मानता हूं तो क्या मुझे ऊपर वाला मिलेगा कुछ? देखो cos का sin हो जाएगा माइनस, sin का cos, ऊपर वाला मुझको पूरा आंसर नहीं मिला। अगर पूरा प्रोफेसर मिल जाता है तो काम हो जाता है। देखो cos से माइनस sin आएगा, sin से cos आएगा, और ये तो cos 2x है, सेम नहीं आया। इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ खुराफाती चीजें करनी पड़ेगी, तो करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है, देखो करते हैं। तो अब मेरे पास एक माइनर फंक्शन आया कि मेरे पास cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये तो आप पीछे पढ़ ही चुके हो, तो मैं फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा रिमेंबर कराना चाहता हूं। ये फॉर्मूला होता है हमारा इसका cos 2x का, मैं यहाँ पे ये पुट करूंगा और काम खत्म, देखो ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना। चलो लगाते हैं फॉर्मूला जी, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन नीचे बेटा पूरा यही cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला और लगाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर आपको पता है, ये फॉर्मूला कई बार आप 8th क्लास से स्टार्ट कर रहे हो तो पढ़ते ही आ रहे हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आपका ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यहां पे रिमाइंड करने वाला हूं, लगाने वाला हूं, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने वाला हूं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बनाऊंगा, cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अपॉन इसको बिल्कुल ही छेड़ूंगा जैसा है वैसे ही रहने दूंगा का होल स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा। अब देखो ये भी cos x प्लस sin x और ये भी 2 बार है, तो इससे पूरा एक बार ये पूरा क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हाँ, काम बस इतना सा था बस। अब ये बचा हमारे पास फंक्शन cos x माइनस sin x अपॉन बाय नीचे cos x प्लस sin x dx। अब बस थोड़ा सा इसको t मान लो, cos की जगह माइनस sin और sin का cos आपको मिल गया, और बस क्वेश्चन खत्म। तो लिखते हैं इसको, लेट मानते हैं t यहां पे आपके सामने, लेट cos x प्लस sin x को मैंने t माना, ठीक है ना, d माना। अब इसका करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसका। तो cos का तो होता है बेटा माइनस का sin x डिफरेंशिएशन, और sin का होता है cos x, dt अपॉन में dx। सब cos को पहले लिखेंगे, sin को बाद में, कोई दिक्कत है भाई? आगे पीछे करने में दिक्कत क्या है? प्लस cos था प्लस ही cos है, माइनस sin था माइनस sin, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया इसको, dt बाय dx। dx की वैल्यू निकालो, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में cos x माइनस sin x। पुट करो क्वेश्चन के अंदर, बस खत्म खेल। ये कौन सा बचने वाला हमसे, बोलो? टेंशन नहीं लेने की, बस क्वेश्चन समझना है। अपॉन नीचे इसको t माना, देखो इसको t माना आपने, t है, dx की वैल्यू dt अपॉन में cos x माइनस sin x। ये लो जी, खत्म खेल इसका। बचा क्या? 1 अपॉन टी dt। क्या होता है 1 अपॉन टी का? log t प्लस c। वैल्यू पुट कर दो जी log t की, काम खत्म। t कितना है जी? ये था आपका cos x प्लस sin। ये लो जो आपका फाइनल आंसर,
खत्म क्वेश्चन, बहुत बड़े अच्छा क्वेश्चन था। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। मैं अगर कहूं तो मेरी तरफ से तो फुल क्वेश्चन है आने वाला। साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx इंडिकेट करना है इसका, तो यहां पे तो इनवर्स में आ गया है फंक्शन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट मैं हूं ना, टेंशन लेते हो। तो साइन इनवर्स, अब यहां पे टी वाला काम तो बहुत लंबा जाने वाला है, तो मेरे पास एक ट्रिक्स क्या है, देखो आपको याद होगा हम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने पढ़ा था कि cos x को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस एक्स। याद करो साइन π/2 थीटा कॉस थीटा 10th क्लास का फॉर्मूला है, 11th में यूज किया है, ठीक है ना। तो बड़े प्यार से हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो मैं क्यों ना इस जगह ये चीज लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है बताओ? नहीं, सिंपल सी बात है, कर सकते हो कि cos x बराबर होता है साइन π/2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये लगाऊंगा यहां पे मैं, बहुत 10th क्लास का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स ऐसे ही लगा दिया, इसकी जगह साइन π/2 माइनस एक्स dx। अब आपको एक बात और पता है, इनवर्स ने आपको बात समझाई थी कि साइन इनवर्स और साइन एक्स जो होता है वो खाली एक्स होता है, ये इससे कैंसिल आउट होके खाली एक्स बचता है। ओके, हाँ या ना, ठीक है, मतलब थीटा बचता है। तो आप देख रहे हो ये साइन इनवर्स, ये साइन, इसकी थीटा ये है, तो खाली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? खाली ये बचेगा। ओके, बताइए आपको, ठीक है, यूज करके ये फॉर्मूला। तो क्या बचने वाला है बेटा? ये बचने वाला आपके पास π/2 माइनस में एक्स बचने वाला है, ठीक है ना। ये कैंसिल होके थीटा बचता है खाली। चलो जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इंडिकेशन करने के। तो π/2 यहां काउंट होगा 1, क्या काउंट होगा? 1, और 1 का होता है इंडिकेशन x, तो कितना हो जाएगा ये πx/2। भाई π/2 यहां पर तो x था नहीं, तो वहां पे 1 काउंट होता है, क्या काउंट होता है? 1। दिखाता हूं कैसे। मान लो ये एक जैसे a है, आपको इसका इंडिकेशन करना है, तो यहाँ पे x तो है नहीं, पर यहाँ 1 तो काउंट होगा ना, तो 1 का हो जाता है x, तो जाता है ax, यहाँ हो जाएगा πx/2 माइनस x का होता है x की पावर n अपोन में x की पावर n n+1, मतलब कि x² 2 + c, और ये आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बड़ा क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा चुका है, कई बार पूछा चुका है। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कुछ थोड़े से ज्यादा है, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1/cos ब्रैकेट x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी dx। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब ऐसे वाले हों, थीटा दोनों के अलग अलग हो, थीटा दोनों के अलग अलग हो, x माइनस से x माइनस, तो आप क्या करना, आप साइन a माइनस बी तो डिवाइड करना, और साइन a माइनस बी आप इंटू करना। ये फंडा इस क्वेश्चन का, करना ही पड़ेगा आपको, डिवाइड भी करना पड़ेगा और आपको इंटू भी करना पड़ेगा, साइन a माइनस बी से ही करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से बात समझना मेरी। डिवाइड किया साइन a पे और इंटू किया, अपोन नीचे कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। मैं समझ सकता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल आ चुकी होगी, कुछ भी नहीं किया मैंने इधर, साइन a माइनस बी डिवाइड किया और इंटू किया, कट के देखो बराबर हो जाएगा इफेक्टिव बनने वाला। अब थोड़ा सा और आगे आएंगे, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, बताया तो आपको फिर में एक बार, मैंने लिखा चुका हूँ आपको पीछे, साइन a माइनस बी साइन a कॉस b कॉस a साइन b। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी वैसे तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, ये ऐसे चल रहा है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे,
छेड़छाड़ करी तो क्वेश्चन ने भी हमारे साथ छेड़छाड़ कर देनी है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है छेड़छाड़। तो लगाओ साइन देखो सॉरी थोड़ी सी एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको थोड़ी दिक्कत ये आएगी कि पहले आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने फॉर्मूला लगा भी दिया ना तो देखो क्या होने वाला है, मुझे ये चीज मिल नहीं रही है, तो मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा एक बार ध्यान समझना। साइन यहां पे लिखो बेटा a माइनस बी था, मैंने x तो ऐड कर दिया और x माइनस कर दिया, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो मैंने क्या करा, a माइनस बी था, इस थीटा में x ऐड करा, x माइनस करा, कट जाएगा तो सेम बात वही है। ऐसा करना मेरी मजबूरी क्यों है, क्योंकि मुझे सेम एंगल ऐसे चाहिए, ऐसा एंगल चाहिए, अगर मैं ऐसे नहीं बना पाऊंगा तो क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है बच्चा, मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा कुछ पिक्चर क्लियर होती दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसे पेयर बनाने, ऐसे पेयर x माइनस ए और x माइनस बी, कैसे बनेगा देखो, ये वाला x और ये वाला x, ये वाला x जो है ना इसे पास रखना, यहां से माइनस कॉमन लूंगा और ये तो x माइनस बी बन जाएगा। देखो अभी दिखाती हूं, इसको लिखूंगा ऐसे करके, साइन पहले लिखा x माइनस बी, x माइनस बी, देखो प्लस का x माइनस का b, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फिर ये माइनस का x और ये प्लस का a। अब देखो x माइनस बी तो बन चुका है, बस खाली x में से बनाना है, तो क्या करना है, माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो आपका ये वाली पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, cos x माइनस a cos x माइनस बी। ठीक है बच्चा, चलो यहां तक बात समझ में आ गई है, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। 1 साइन a माइनस बी, अब यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, देखो ये x माइनस बी ऐसे ही बेटा, x माइनस बी बिल्कुल ऐसे, यहां से मैंने देखो मेरे पास देखो ये चीज बन चुकी है, बस ये बनानी है x माइनस से, यहाँ है माइनस का x प्लस है, तो यहां से माइनस कॉमन लूंगा, क्या बन जाएगा यहाँ से, सॉरी माइनस का कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये x पर भी यहाँ से माइनस तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव और हो जाएगा निगेटिव, कितना हो जाएगा ये x माइनस ए। अब देखो ये बन गया पूरा, देखो ये बन गया और ये बन गया ना। अब खाली फॉर्मूला लगाना है, साइन a माइनस बी, इसके लिए पूरा ये a है, ये पूरा b है। अब खाली मुझे फॉर्मूला पुट करने वाला साइन a माइनस बी का। अब देखो पुट करते हैं फॉर्मूला आराम से, ठीक है ना। यहाँ देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ठीक है ना, a और पूरा b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है ना। चलो मैं एक बार रफ कर लेता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा एक बार रफ कर लेता हूँ इसको मैं, पहले इसको मैं डाउन यहाँ करता हूँ जो आपको थोड़ा दिखाई दे, ठीक है ना। यहाँ तक साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे को, तो मैं एक बार इसको नोट डाउन, आप तो वीडियो स्किप करके आराम से पोज करके देख लेना, पोज करना आराम से नोट डाउन करना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जगह का मेरा स्पेस जो कवर हो जाएगा, ठीक बच्चा। देखो ये लिखा था, फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला पुट करो, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी ब्रैकेट साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये पूरा फॉर्मूला मैंने पुट इसके लिए कर दिया, ये इसके लिए पूरा a है, ये पूरा इसके लिए b है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन नीचे कॉस x माइनस a कॉस x माइनस अपॉन 1 साइन a माइनस b
इसको मत भूल जाना इसको कोई भूल जाओ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, ये तो मेन हिसाब किताब हमारा, ठीक है बच्चा। अब इन दोनों क्या करो, इन दोनों को सेपरेट कर दो, मतलब कि स्प्लिट कर दो, अलग कर दो, इसके साथ इसको एक बार, साथ इसको एक बार, चलो जी कर देते हैं। साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन नीचे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है बट महंगा मार्क्स का है, 4 मार्क्स से कम नहीं आने वाला, तो एक बार थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। माइनस फिर ये वाला पार्ट, देखो ये पार्ट लेके लिख दिया साथ में इसको, अब ये पार्ट साथ दिया आएगा, अपॉन cos x माइनस बी, सॉरी cos x माइनस ए और cos x माइनस, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, एक बार साथ ले लिया, एक बार साथ ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल अब देखो कुछ कुछ सेम दिखेगा, देखो cos x माइनस ए cos, अरे भैया जाओ ना, खत्म हो जाओ फटाफट से, cos x माइनस बी cos, ये भी खत्म, बचा क्या 1 अपॉन साइन a माइनस बी, देखो ये भी x माइनस बी, ये भी x माइनस, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 x माइनस बी माइनस, ये भी देखो थीटा सही में, देखो साइन बाय कोस 10 x माइनस से। अब मैं आपको बता दूं कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो होता है 10x का इंटीग्रेशन, आपको थोड़ा दिमाग में डाल लेना, 10x का इंटीग्रेशन होता है, एक तो होता है log sec x, ये एक होता है माइनस का log cos x, ये 2 इंटीग्रेशन होते हैं। अब बहुत सी बुक में sec भी होता है cos भी, आप कोई भी लगा लो, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, तो बट मैं यहाँ ये लगा रहा हूँ माइनस का cos वाला, ठीक है, 10x का 10x इसके लिए, ये इसके लिए क्या है x है, क्या हो जाएगा, ले रहा हूँ माइनस का log, तो लेता हूँ यहाँ पे माइनस का log cos x, cos x क्या इसके लिए x माइनस बी, ऐसे यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log cos क्या इसके लिए x माइनस से, ठीक है ना। अब आपको ये पता ही है, चलो थोड़ा सा और अच्छा करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, पहले प्लस का टर्म लिखा, ये प्लस का ये माइनस का, पहले लिख रहा हूं फिर ये आ गया, ये पहले लिखा प्लस वाला, ये लिख दिया, और ये माइनस का बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, log m माइनस log n, ये आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन में, क्या होता है log m अपॉन n, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला आपको याद है, तो देखो log इसके लिए m माइनस log इसके लिए n, तो हो जाएगा log m अपॉन n, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ, बात को मैं थोड़ा सा इसको मैं मिटो रहा हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है मेरा, ठीक है ना, आप इस बात को समझ चुके हैं मैंने क्या करना चाहता हूं मैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। चलो मैं इसका फाइनल आंसर तो यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास थोड़ा स्पेस यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन a माइनस बी log m क्या है बेटा, ये cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b, दैट इज अ फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं आशा कर सकता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो लंबा तो बेटा होना जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 23 है और ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर डीएक्स, बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए राइट ऑप्शन होना चाहिए।
देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें, इंडिकेशन तो है। चलो तो हमारे पास इसको थोड़ा सा ना क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। एक बार तो साथ में इसके ले लिया पूरा, एक बार साथ में ले लूंगा इसको। चाहो तो अलग से इंडिकेशन बना सकते हो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो देखोगे तो साइन से स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे यहां से कॉस 1 साइन होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। भाई कॉस साइन से साइन गया 1 कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर 1 साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x इंटीग्रेशन, और माइनस कॉस एक्स का होता है कॉट एक्स प्लस का, ये ठीक है ना। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और माइनस कॉस एक्स का होता है कॉट एक्स, और ये आपका आंसर कहां है, tan x प्लस कॉट। ओहो, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ए इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। बहुत इजी क्वेश्चन था। बेटा क्वेश्चन नंबर 24, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं पेपर के लिहाज से, बट कोई भी क्वेश्चन देखो ये नहीं कहते कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम बड़े मतलब कि अपने विश्वास से कहते हैं कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान समझें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझे बस। इंटीग्रेशन ई एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपोन में कॉस स्क्वायर ब्रैकेट ई एक्स इंटू बाय एक्स, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं मैंने क्या करा, इसको टी माना, इसको खाली ई एक्स अपोन में एक्स को लिखता हूं यहाँ पे, लेट ई एक्स डॉट एक्स को टी माना। तो यहां लग रहा है प्रोडक्ट रूल, आपको याद होगा कि जब भी कोई दो टर्म साथ में डिफरेंशिएशन में आते हैं तो उन दोनों में लगता है प्रोडक्ट रूल। तो आपको पता है कि ई एक्स ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव, ये साइन तो पता है आपको डेरिवेटिव का होता है, प्लस एक्स ऐसे ही ई एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा, तो डी टी अपोन में डी एक्स। ई एक्स का ई एक्स ऐसे ही, और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 कितना हो जाएगा, एक्स का 1। भाई जिस पे डेरिवेटिव है उसको तो करना है ना, बाकी सेम रहता था। तो ई एक्स ऐसे ही, एक्स का होता है 1। चलो जी, अब एक्स ऐसे ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, तो इसमें तो आप कुछ कर सकते भी नहीं हो, ठीक है बच्चा। ये डेरिवेटिव किया मैंने रूल के हिसाब से, यू ऐसे ही v का डेरिवेटिव प्लस आपकी क्या v ऐसे ही u का डेरिवेटिव। अब दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, ले लो, 1 प्लस में x बचेगा dt अपोन में dx की वैल्यू निकाल लो, dt अपोन में ex 1 प्लस x पुट करो जी, dx में पुट करो, ex ऐसे ही 1 प्लस x अपोन, तुमने इसको t माना था, याद करो, देखो इसको t माना था तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t। ओके बेटा, मैंने इसको t माना था, इसको t, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t। क्या है dx की जगह, dt अपोन में ex प्लस 1 प्लस x आया, और तू खत्म, पूरा खत्म। 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 बाय cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan t प्लस c। आपके पास t की वैल्यू क्या है, पुट करो, t की वैल्यू ये वाली आपके पास डाल दो जी, खत्म क्वेश्चन। tan t की वैल्यू है ex और x। अब इसको देख लो कहां मिल रहा है ऑप्शन में, ये tan ex x x। अरे वाह, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो मैंने लगभग आपको 7.3 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 7.1 भी हो चुकी है, 7.3 भी, 2 भी, 3 भी, और 7.3 भी, 7.4 को भी हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तीनों एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है
या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आए हो इस रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब पेपर टाइम नज़दीक आ रहा है। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ, आपको मैं जितनी हेल्प होती है करूँगा। और आपके जो क्वेश्चन होते हैं आप चाहो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छे क्वेश्चन आपको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी मतलब दिक्कतें होंगी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ बना रहा हूँ और आपकी दिक्कतों को सॉल्व करता रहूँ, ठीक है ना।